नमस्कार बच्चों। लास्ट टर्म में हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में समझ लिया था और एक सवाल यूनिट्स के ऊपर मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। सैंपल प्रॉब्लम 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिए, उसमें हमको जज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए फर्स्ट ऑप्शन पे मैं जा रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन में आप देखें लिखा हुआ है किलोग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में केजी लिख देता हूं मैं, छोटा है ग्राम से, ग्राम को शॉर्ट फॉर्म में जीएम लिख देता हूं, ठीक है। किलोग्राम छोटा है ग्राम से। अब बच्चों आपको ये पता होगा कि 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, राइट? ये तो आपको पता ही होगा। तो हमें अच्छी तरह पता है कि किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है। तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, सही नहीं है, राइट? तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। वैसे कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कोई भी जो यूनिट या मेजरमेंट एक्सप्रेस किया जाता है वो मेजरमेंट n इंटू यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, जिसके अंदर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। और यहां पे n का मतलब होता है एक संख्या, नंबर, और u का मतलब होता है यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 एक नंबर है और ग्राम एक यूनिट है, 1 एक नंबर है और किलोग्राम एक यूनिट है। तो जब ग्राम छोटा यूनिट है और उस छोटे यूनिट को कन्वर्ट करके बड़े यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यूनिट बड़ा हो गया तो नंबर छोटा हो गया, राइट? यूनिट बड़ा हो गया तो नंबर छोटा हो गया उसी मेजरमेंट में। तो आपको यह पता ही है कि 1 छोटी संख्या है और 1000 बड़ी संख्या है। तो 1000 बड़ी संख्या है तो ग्राम छोटा यूनिट है, 1 छोटी संख्या है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है, राइट? इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑप्शन में आपको ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं हो। तो आपको पहले से पता है कि 1 किलोग्राम ये बड़ा यूनिट है और 1000 ग्राम ये छोटा यूनिट है, राइट? ये तो हमें पता ही है। अब जरा सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेंटीमीटर, इसको मैं सीएम लिख देता हूं, बड़ा है मीटर से, मीटर को मैं एम लिख देता हूं। अब ये भी एक्चुअली आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। तो 1 मीटर ये बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। लेकिन आप इस प्रॉपर्टी से जज कर सकते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। यहां पे ये जो नंबर है, ये संख्या बड़ी है, राइट? 100 बड़ी संख्या है, उसके साथ एसोसिएटेड यूनिट छोटा है, उसको कन्वर्ट किया तो यूनिट बड़ा हो गया तो संख्या छोटी हो गई, ठीक है ना, राइट? इन दोनों एग्जाम्पल से मैंने एक्चुअली आपको इसका प्रूफ दिया कि n इंटू यू में n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u होता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन से। और ये भी ऑप्शन यहां गलत है, ये तो आपको पता ही है कि सेंटीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा यूनिट है। लेकिन इन दोनों को जज करके n इंटू यू इस मेजरमेंट में इस n का u से इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी सेंटीमीटर छोटा यूनिट है तो 100 संख्या बड़ी है, इस छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट किया तो संख्या छोटी हो गई। सेम मेजरमेंट के लिए अगर मैं यूनिट को बड़ा कर दूं, यूनिट का आकार बढ़ा दूं, तो संख्या का आकार छोटा हो जाता है, ठीक है ना। अब जरा थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। जरा थर्ड ऑप्शन चेक करें। ये जो थर्ड ऑप्शन है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, राइट? ये छोटा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से। अगर मैं इस ऑप्शन पर विचार करूं तो मैं डायरेक्टली तो नहीं बता पाऊंगा कि केजी पर मीटर क्यूब छोटा यूनिट है कि बड़ा यूनिट है। देखो, हम बचपन से इस प्रकार की मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं कि 3 छोटा है 4 से, सही है? ये तो सही बात है। अगर मैं ऐसे लिखूं 1/3 और 1/4, अब कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है? फर्क पड़ जाता है, ठीक बात है, राइट? यानी ऐसे जब डिवीजन में, फ्रैक्शन में आते हैं तो इसकी तुलना में पहचानने में थोड़ा कुछ अलग रूल लगाना पड़ता है। और ये आपको बचपन से पढ़ा हुआ है, पता है
कि 1/3, 1 को 3 से डिवाइड किया, उसकी बजाय 1 को 4 से डिवाइड किया, तो बड़ी संख्या से डिवाइड करूंगा तो छोटी संख्या बनेगी, तो इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। मैं सेम बात यहां करने वाला हूं। यहां तो डायरेक्ट पता चल गया किलोग्राम बड़ा है, ग्राम छोटा है। यहां भी डायरेक्ट पता चल गया सेंटीमीटर छोटा है। अब बच्चों आपको यह पता होगा कि 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, राइट? ये तो आपको पता ही होगा। तो हमें अच्छी तरह पता है कि किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है। तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, सही नहीं है, राइट? तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। वैसे कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कोई भी जो यूनिट या मेजरमेंट एक्सप्रेस किया जाता है वो मेजरमेंट n इंटू यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, जिसके अंदर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। और यहां पे n का मतलब होता है एक संख्या, नंबर, और u का मतलब होता है यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 एक नंबर है और ग्राम एक यूनिट है, 1 एक नंबर है और किलोग्राम एक यूनिट है। तो जब ग्राम छोटा यूनिट है और उस छोटे यूनिट को कन्वर्ट करके बड़े यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यूनिट बड़ा हो गया तो नंबर छोटा हो गया, राइट? यूनिट बड़ा हो गया तो नंबर छोटा हो गया उसी मेजरमेंट में। तो आपको यह पता ही है कि 1 छोटी संख्या है और 1000 बड़ी संख्या है। तो 1000 बड़ी संख्या है तो ग्राम छोटा यूनिट है, 1 छोटी संख्या है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है, राइट? इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑप्शन में आपको ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं हो, तो आपको पहले से पता है कि 1 किलोग्राम ये बड़ा यूनिट है और 1000 ग्राम ये छोटा यूनिट है, राइट? ये तो हमें पता ही है। अब जरा सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेंटीमीटर, इसको मैं cm लिख देता हूं, बड़ा है मीटर से, मीटर को मैं m लिख देता हूं। अब ये भी एक्चुअली आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। तो 1 मीटर ये बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। लेकिन आप इस प्रॉपर्टी से जज कर सकते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। यहां पे ये जो नंबर है, ये संख्या बड़ी है, राइट? 100 बड़ी संख्या है, उसके साथ एसोसिएटेड यूनिट छोटा है, उसको कन्वर्ट किया तो यूनिट बड़ा हो गया तो संख्या छोटी हो गई, ठीक है ना, राइट? इन दोनों एग्जाम्पल से मैंने एक्चुअली आपको इसका प्रूफ दिया कि n इंटू यू में n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u होता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन से। और ये भी ऑप्शन यहां गलत है, ये तो आपको पता ही है कि सेंटीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा यूनिट है। लेकिन इन दोनों को जज करके n इंटू यू इस मेजरमेंट में इस n का u से इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी सेंटीमीटर छोटा यूनिट है तो 100 संख्या बड़ी है, इस छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट किया तो संख्या छोटी हो गई। सेम मेजरमेंट के लिए अगर मैं यूनिट को बड़ा कर दूं, यूनिट का आकार बढ़ा दूं, तो संख्या का आकार छोटा हो जाता है, ठीक है ना। अब जरा थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। जरा थर्ड ऑप्शन चेक करें। ये जो थर्ड ऑप्शन है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, राइट? ये छोटा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से। अगर मैं इस ऑप्शन पर विचार करूं तो मैं डायरेक्टली तो नहीं बता पाऊंगा कि केजी पर मीटर क्यूब छोटा यूनिट है कि बड़ा यूनिट है। देखो, हम बचपन से इस प्रकार की मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं कि 3 छोटा है 4 से, सही है, ये तो सही बात है। अगर मैं ऐसे लिखूं 1/3 और 1/4, अब कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, फर्क पड़ जाता है, ठीक बात है, राइट? यानी ऐसे जब डिवीजन में, फ्रैक्शन में आते हैं तो इसकी तुलना में पहचानने में थोड़ा कुछ अलग रूल लगाना पड़ता है। और ये आपको बचपन से पढ़ा हुआ है, पता है कि 1/3, 1 को 3 से डिवाइड किया, उसकी बजाय 1 को 4 से डिवाइड किया, तो बड़ी संख्या से डिवाइड करूंगा तो छोटी संख्या बनेगी, तो इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। मैं सेम बात यहां करने वाला हूं। यहां तो डायरेक्ट पता चल गया किलोग्राम बड़ा है, ग्राम छोटा है। यहां भी डायरेक्ट पता चल गया सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है। तो ये दो स्टेटमेंट्स गलत है। यहां डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, तो
ऐसी सिचुएशन में आपको n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u अच्छी तरह से काम आएगा। कैसे, जरा चेक करें, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है, जरा देखें। तो अब अगर मैं 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसे कन्वर्ट करने जाऊं, तो ये तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम और 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। 1000 ग्राम अपॉन 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा इसको चेक करें, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर 1000, नीचे 3 बार 100 होगा, 100 इंटू 100 इंटू 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक शून्य कट गया, दूसरा 0 हट गया और तीसरा भी 0 हट गया, नीचे 3 0 बचे, यानी 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों, भले ही हमें यह नहीं पता है कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब बड़ा यूनिट है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बड़ा यूनिट है, यह नहीं पता है, लेकिन बच्चों ये तो पता है ना कि 1 बड़ी संख्या है 0.001 की तुलना में। तो आप ये रूल लगा दो, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, ठीक है, इस रूल को आप यूज कर लो तो आपको पता चल जाएगा। देखिए कैसे पता चलेगा, एज n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u एंड 1 बड़ी संख्या है 0.001 से, इंप्लाइज दैट kg पर मीटर क्यूब छोटा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से। क्या बात पकड़ में आई? n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, ये रूल हर मेजरमेंट में लागू होता है। तो इस मेजरमेंट के लिए भी संख्या जहां बड़ी होगी उसके साथ एसोसिएटेड यूनिट छोटा होगा, संख्या जहां छोटी होगी उसके साथ एसोसिएटेड यूनिट बड़ा होगा। तो अगर मैं इन दो यूनिट्स को कंपेयर करना चाहता हूं तो मुझे संख्याओं से पता चल जाएगा, नंबर से पता चल जाएगा कि केजी पर मीटर क्यूब ये छोटा यूनिट होना चाहिए और ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये बड़ा यूनिट होना चाहिए। क्या क्लियर है सिचुएशन? तो इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? ओके, क्या ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया? n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, इसका उपयोग आप किस प्रकार से यूनिट्स की तुलना करने में कर सकते हो, ये बात आपके ध्यान में आ गई, राइट? बढ़ सकता हूं मैं आगे। ओके, अब अगली पायदान पर आते हैं, अगली सिचुएशन पर आते हैं, जरा चेक करें। हमको समझना है अगला सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो हम यूनिट्स की बात कर चुके बच्चों, अब बारी है सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। यूनिट्स हो चुके, सिस्टम ऑफ यूनिट्स।